ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः श्रेष्ठमाशस्तनुग्रहविषं देवपण्डिताय स्वास्तिना इंद्रो उत्सवा स्वास्तिन पुखा विश्वेदा स्वास्तिन साक्षर स्वास्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सेना भवतु सेना भुनक्तु जयवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुचरण सरोज रज निगमन मुकुर सुधारि वर्णव रघुवर जोधाय पंचाल पंचाल के संग्रह पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मई हरऊ कलेश विकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। मेरा मेरे माता पिता को सादर चरण वंदन, जिनकी वजह से मैं इस लायक बना। मेरा समस्त 123 गुरुओं को, समस्त ऋषि मुनियों को, समस्त आधुनिक मनीषियों को मेरा नमन, जिन्होंने हमें ये शास्त्र सुलभ कराए। मेरा सभी धर्मों को, सभी ग्रंथों को, सभी पंथों को, सभी संतों को सादर नमन। इस धरा पे मौजूद समस्त सिद्ध मूर्तियों को मेरा सादर नमन। आपके माता पिता, आपके गुरुजनों और आपके कुल देवताओं को मेरा प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से आप ज्योतिष की इस क्लास में आपने आने का साहस किया और इस क्लास को आपने ज्वाइन किया। ईश्वर आपको, आपके मार्ग को प्रशस्त करे। माँ सरस्वती और श्री गणेश आपके ऊपर कृपा करें। जय हो। तो भृगु नाड़ी की ये क्लास, कल जो क्लास हुई थी वो यूट्यूब पर अपलोड है। ज्योतिष से देखे क्या प्रोफेशन होगा। एस्ट्रो अपार के चैनल पे वो क्लास अपलोड है, आपको आज लिंक भी भेज दिया था मैंने। एक्चुअल में वस्तुतः स्थिति यह है कि वर्ल्ड में लगभग 70 से 80% आदमी काम वो करता है जो उसने पढ़ा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए। हमारी एजुकेशन प्रणाली पुरानी इतनी लचर बनाई थी अंग्रेजों ने कि हम लोग तरक्की ही ना कर पाए। थैंक्स टू नई सरकार, नए लोग, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को चेंज किया। आज स्किल बेस्ड एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एजुकेशन सबको सरल और सुलभ हो रहा है। तो जब आपको मालूम है कि आपका प्रोफेशन इस लाइन में जाने वाला है, तो आपकी एजुकेशन की स्ट्रीम आप बचपन से तय कर सकते हैं और आपका फोकस उस डायरेक्शन में होगा। मैंने कल उदाहरण दिए थे, कई कुंडलियां हैं मेरे पास। बंदे ने आईटी से पढ़ा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा और आज सेल्स का काम कर रहा है। बंदे ने आईटी पढ़ा, बंदे ने एमबीए किया फाइनेंस से और आज आई आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो बंदे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती। आप किसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर बन सकते हैं अगर आपने बीएससी की है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप डॉक्टर, आपने एमबीबीएस किया है तो आप कहीं क्लर्क नहीं बन सकते, क्योंकि वहां काम नहीं कर पाओगे, आपको टाइपिंग करना नहीं आता। तो आपका ग्रोथ सेट ही नहीं हो पाता। तो आज की क्लास में जो ज्योतिष, भृगुनंदी ज्योतिष के जो मूल तत्व हैं, उस पर हम ये क्लास करेंगे कि एजुकेशन की स्ट्रीम किसी बच्चे की कैसे देखी जाए। कल आप लोग समाज के लिए, अपने परिवार के लिए
अपने क्लाइंट्स के लिए पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। जैसा मैंने कल कहा था, मैं ज्योतिष में बहुत सारा उपायों पे विश्वास कम करता हूँ, काउंसलिंग पे ज्यादा करता हूँ। एक हमें गाइड बनना चाहिए समाज का। हम ब्रह्मा बनने की कोशिश करने लगते हैं। जाओ, मुसीबत है, ये रत्न पहन लो। जाओ, मुसीबत है, यहाँ ये गड़ाओ। जाओ, शादी नहीं हो रही है, ये कर्म कर लो। भाई, प्रारब्ध भी तो देखो, क्या उसकी कुंडली में योग है? उसकी काउंसलिंग तो करो। कहीं वो लोग आते हैं, शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही भाई? सर, शादी नहीं हो पा रही। अब ऐसे ऐसे एपिसोड मैंने देखे हैं। लड़का क्लर्क है, खून डॉक्टर लड़की रहा है, कहाँ से शादी हो जाएगी यार? बंदा किसान है, लड़की ढूंढ रहा है एजुकेटेड पढ़ी लिखी, क्यों गांव में जाएगी यार पढ़ी लिखी लड़की, शहर की? तो वो भी तो देखो, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। तलाक के इतने केस आ रहे हैं, तलाक बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे अपना डिसीजन ले रहे हैं। माँ बाप एक तरफ चले गए, संस्कार देखे ही नहीं। संस्कार होते क्या है? कभी आप लोगों ने बच्चों को, समाज ने बताने की कोशिश नहीं की। अरे, कोई कपल लड़ता भिड़ता है, झगड़ता है, बच्चों के बाल मन पर उसका प्रभाव जाता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो भी अपनी बीवी के साथ वही ट्रीटमेंट करता है जो उसका उसके पिता उसकी माँ के साथ करते थे, मारा पीटी का। वो उसके दिमाग में रिकॉर्डेड है। जब उसकी शादी होगी, वो अपनी बीवी को जरूर मारेगा, क्योंकि उसके लिए बीवी को मारना बहुत सहज काम है। उसने परिवार में देखा है ये। तो हमारे सियाने क्या कहते थे? परिवार चेक करो, परिवार के संस्कार चेक करो, तब बच्ची की शादी करो। आज बच्ची को परवाह ही नहीं है, बच्चे को परवाह ही नहीं है। लड़की पसंद आ गई, कर ली शादी। अब भैया, उसके बाद पूरी फैमिली सफर करती है। शादी का फैसला, मैं आज एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था। एक लड़की ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। मैं शादी से, बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो, उनसे पूछा, शादी आप लव मैरिज करेंगे? बोले नहीं। फिर मेरी फैमिली सर्च करेगी, अच्छा लड़का होगा, मुझे पसंद आएगा तो मैं शादी करूँ। पूछा क्यों? बोले 60 साल एक व्यक्ति के साथ एक कमरे में बिताना है, ये इतना बड़ा फैसला है जितना बड़ा फैसला एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई का करता है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को वाइंड अप या उसके एक्सपांशन का करता है, वो भी 4 लोगों से पूछता है इतना एक्सपांशन करने के लिए। जिंदगी भर का, पूरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला 2 मिनटों में लोग ले लेते हैं। उसने प्रपोज किया, आई वांट टू मैरी, यस, आई एक्सेप्ट, हो गया फैसला। भाई, ये इमोशन पर बेस्ड फैसले नहीं होते। ये था आज का ज्ञान का कैप्सूल जो मुझे समाज को देना था। आपके थ्रू ये ज्ञान का कैप्सूल समाज में जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा बिखेरिए ताकि लोग गलत फैसले ना लें। सर, मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ। कोई भी फैसला लेने के पहले कंपनी एक कोर कमेटी बनाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, जहां ज्यादा वोट पड़ते हैं वो फैसला लिया जाता है। संसद हमारी इतने बड़े बड़े फैसले लेती है, वोटिंग कराती है। जेपीसी बनती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उस पर फैसले लिए जाते हैं। तो सर, ये तो ऐसा है, ये फैसले किए लिए भी जा सकते हैं, वापस भी लिए जा सकते हैं। जो फैसला जिंदगी में वापस ना लिया जा सके, किसी के जीवन का एक खंड किसी दूसरे को समर्पित करना है, इतना बड़ा फैसला तो लड़का लड़की कर ले रहे। इस पर पूरे समाज को जागरूक होने की जरूरत है, अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है।
मैं शादी, लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, मैं गलत फैसलों के खिलाफ हूं। कम से कम अपना घर, आपके घर का हर परिवार का सदस्य इस शादी में स्टेक होल्डर होता है। अगर बच्चे बच्ची का विवाह फेल हो जाता है, पूरा परिवार रात रात भर सो नहीं पाता एक आदमी के गलत फैसले से। तो गलत फैसला बच्चों को समझाइए, फैसला मिल बैठ के लें, बायस होके ना लें, समझदारी से फैसले लें। ये था सर मेरा आज का मैसेज। हम क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को मेरे आयोजित करने के कई कारण हैं, जिसमें एक सोशल कॉज भी है जो मैंने अभी डिलीवर किया। अब हम क्लास के दूसरे हिस्से को देखते हैं। कल मैंने आपको नियम बताए थे क्लास रघुनंदी नाड़ी के। आज उनको फिर से मैं एक बार, जो लोग आज क्लास में, बहुतेरे लोगों के मेरे पास फोन आए, मैसेज आए कि सर कल हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कहीं थे, मैसेज लेट मिला, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन लोगों के लिए भी ये एक रिपीटिशन हो जाएगा। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रहों के नाम है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये वो 7 ग्रह हैं जो कुंडली में इस डायरेक्शन में घूमते हैं। और 2 ग्रह होते हैं जिनका नाम है राहु केतु। उनकी उनका मोशन, उनकी गति कुंडली में घूमने का डायरेक्शन ये होता है। फिर मैंने आपको बताया था ये 7 ग्रह हैं। 2 ग्रह राहु केतु हैं जो उल्टा घूमते हैं। ये राहु केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ये 7 ग्रह ऐसे घूमते हैं। उसके बाद मैंने आपको नियम बताया था 12 राशियां, 9 ग्रहों का की एक ये कॉलोनी है, जिसको मैं कुंडली कहता हूँ, 12 घरों की। ये घर फिक्स है। जब कुंडली में आप देखते हैं तो राशियां अलग लिखी होती हैं। तो मैंने आपको कल कुछ कनेक्शंस बताए थे जो भृगुनंदी नाड़ी के नियम है, जिनके बेसिस पर ये ज्योतिष चलता है। और पहला रूल है इसमें ट्राइन कनेक्शन, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, दैट वाज ट्राइन कनेक्शन, त्रिकोणात्मक संबंध। बहुत सीधा साधा सा सिद्धांत है ये, कोई ज्यादा हौच पौच नहीं है। खाना नंबर 1, 5 और 9। खाना नंबर 2, 6 और 10। खाना नंबर 3, 7 और 11। खाना नंबर 4, 8 और 12। ये आपस में कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है? वो इस तरह कनेक्टेड है। खाना नंबर 1, 5 और 9 आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं अगर किन्हीं 2 घरों में ग्रह बैठे हों। एक घर में ग्रह बैठेगा तो ये नियम नहीं लगेगा। यहाँ ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठे हैं 5वें और 9वें हाउस में, तो कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। तो पहला ये ट्राइन था। अब यहाँ पर अगर एक और ग्रह आ जाए तो भी एक कनेक्शन बन जाता है। यहाँ पे भी एक ग्रह आ जाए या 4 ग्रह आ जाए तो ये सब ग्रह आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं। भृगुनंदी नाड़ी घरों के आधार पर नहीं चलती है। भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र ग्रहों पर लगाए जाते हैं। अगला खाना नंबर 2, 6, 10, इसमें बैठे हुए ग्रह आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट पर ग्रह होना चाहिए। तीसरा सूत्र मैंने बताया था,
खाना नंबर 3, 7 और 11 आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं अगर इन दो तीनों घरों में ग्रह बैठे हो, तो ये कनेक्शन ग्रहों के बीच होता है। अगला सूत्र था खाना नंबर 4, 8 और 12, ये आपस में कनेक्टेड माने गए हैं। खाना नंबर 4, 8 और 12, इसमें बैठे हुए ग्रह आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट पर ग्रह होने चाहिए। तो इस तरह इस एक रूल से पूरे 12 घर कवर हो जाते हैं। एक ट्राइन में 3 ग्रह, टोटल कुंडली में 12 खाने, तो 3 चौको 12, 3 4 जा 12। तो ये था ट्राइन का कनेक्शन। अगला कनेक्शन, अगला नियम जो आपको लिखाया गया था, बताया गया था, उस नियम का नाम था 17 रूल। 17 रूल क्या था वो समझ लें। 17 रूल था हर ग्रह, हर घर में बैठा हुआ ग्रह सामने वाले घर से कनेक्टेड है। यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो ये 7वें घर से कनेक्टेड माने जाएंगे। दूसरे में कोई ग्रह बैठा है तो वो 8वें घर से कनेक्टेड माने जाएंगे। तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है तो 9वें घर में बैठे हुए ग्रह से कनेक्टेड होगा। 10वें घर में कोई ग्रह है तो वो 5वें घर से, चौथे घर से कनेक्टेड माना जाएगा। 5वें में कोई ग्रह है तो वो 11वें से कनेक्टेड है। छठे में कोई ग्रह है तो वो 12वें में कनेक्टेड। ये 17 का रूल है। इसमें भी दोनों जगह, दोनों घरों में ग्रह होने चाहिए। तीसरा रूल मैंने आपसे कवर किया था। तीसरा रूल आपको बताया था। रूल का नाम है 212 का रूल। 12 यहाँ कहाँ से आया? 12 हमारे पास यहाँ से आया कि हर घर से पिछला घर 12वां है। हर घर से पिछला घर 12वां है, ये इसका 12वां घर है। यहाँ इस घर में बैठे हुए ग्रह का, तो अगर कोई ग्रह इस पॉइंट पर बैठा है पूरी कुंडली में, इस पॉइंट पे बैठा है, कोई ग्रह यहाँ बैठा है, कोई एक ग्रह यहाँ बैठा है, इसमें ग्रह होना जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो 2 12 मतलब इसका अगला घर ये है, इसका पिछला घर ये है। तो यहाँ तीनों घरों में बैठे हुए ग्रह में से दूसरे नंबर का दूसरे खाने में बैठे हुए ग्रह खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह से कनेक्टेड है। 12वें खाने में बैठे हुए ग्रह खाना नंबर 1 में बैठे हुए ग्रहों से कनेक्टेड है। ये नियम सब घरों पर लगता है। जहां पर भी ग्रह होंगे वहां कनेक्शन बन जाएगा। ये सूत्र है। अगला सूत्र आपको बताया था, कोई भी ग्रह 27.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर हो, इन 7 ग्रहों की बात हो रही है, 27.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तो उसका प्रभाव जहां वो बैठता है वहां तो होता ही है, उससे ठीक अगले खाने में भी होता है, अगले घर में भी होता है। तो वहां बैठे हुए ग्रह से ये कनेक्टेड मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ओरिजिनल कुंडली पर लेके चलता हूँ। ओरिजिनल कुंडली के आपको दर्शन कराता हूँ कि ओरिजिनल कुंडली फाइनली होती क्या है।
आपको स्क्रीन शेयर किया है मैंने, स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे यहाँ ये मंगल बैठा है, मंगल यहाँ 1 डिग्री का है। तो सूत्र मैंने बताया, कोई ग्रह 27.5 से 30 डिग्री का हो तो उसका प्रभाव उससे ठीक पिछले घर में होता है, और जहां बैठा होता है वहां भी होता है। अगला उसी में एक अगला सूत्र है, यदि कोई ग्रह 0 से 2.5 डिग्री का होगा तो उसका प्रभाव जहां वो बैठा है उससे ठीक अगले घर में भी होगा। तो यहाँ मंगल 1 डिग्री का है, इसका प्रभाव अगले घर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तो बैठा है, यहाँ तो प्रभाव देगा ही। दूसरा सूत्र है, यदि कोई ग्रह, राहु केतु की बात कर रहा हूं, यदि राहु केतु ऐसे चलते हैं, तो राहु केतु चूंकि उल्टा चलते हैं, इसका मतलब वो 30 डिग्री से किसी घर में घुसते हैं, 30 डिग्री। तो राहु केतु के लिए नियम लिख लें, यदि राहु या केतु दोनों की डिग्रियां कुंडली में सेम मिलती हैं, यदि राहु या केतु 30 डिग्री से 27.5 डिग्री के बीच में हो, तो जहां वो बैठते हैं उससे पिछले घर में भी उनका प्रभाव होता है, क्योंकि उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं। और राहु केतु यदि 2.5 डिग्री से 0 डिग्री के बीच के हो, तो उनका प्रभाव उनसे ठीक अगले घर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं। सूत्र बड़े सिंपल है। एजुकेशन, जैसे कल हमने प्रोफेशन पे देखा कि प्रोफेशन का हीरो शनि है, ऐसे ही एजुकेशन का हीरो बुध है, मरकरी। आपको देखना यह है कि वक्री मरकरी ग्रह का बता। वक्री ग्रह का प्रभाव पिछले घर में मिलता है, जहां बैठा है वहां तो होता ही है, उससे पिछले घर में भी होता है। तो आपको देखना यह है कुंडली में कि बुध किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, या बुध के आगे कौन सी नंबर की राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है, या बुध यहाँ 2 6 10 का रूल लग रहा है, 2 6 10 के रूल में किससे मिल रहा है, या बुध एक साथ में अगर कोई ग्रह या राशि है तो वो किससे मिल रहा है, या बुध के पीछे क्या राशि या क्या ग्रह है, ये आपको देखना है। तो लिख लीजिए सूत्र। प्रोफेशन, एजुकेशन सूर्य से देखते हैं, एजुकेशन सूर्य से देखते हैं। बुध जिस राशि बुध जिस राशि या जिन ग्रहों के साथ बैठेगा, या जिन ग्रहों से दृष्टि संबंध, जो दृष्टि संबंध आपको बताए गए हैं, प्राइम कनेक्शन 159 2610 3711 4812, या 17, या 212, इसमें बुध जिन ग्रहों से संबंध बनाता है या राशियों से संबंध बनाता है। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं।
कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि बुध का जिन ग्रहों जिन राशियों के साथ संबंध बनता है बताए गए नियमों से, वो बंदे का एजुकेशन का स्ट्रीम होता है, एजुकेशन की लाइन होती है। तो लिखिए, पहला ग्रह है, यदि बुध सूर्य से कनेक्शन बनाए, सोशल साइंस, मेडिकल साइंस। देखिए, ऐसे तो एजुकेशन की स्ट्रीम आज की तारीख में 3,000 हो गई है। इतना पकड़ना हमारे बस का काम नहीं है, ना उतना बताना किसी भी पेड या फ्री क्लास में भी संभव नहीं। तो जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ब्रांचेस से आपको जोड़ना पड़ेगा, वो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो बुध सूर्य सोशल साइंस, मेडिकल साइंस, कॉमर्स, एमबीए, डॉक्टर, नेक्स्ट बुध और चंद्र ज्योतिष, होटल मैनेजमेंट, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर या साइंस। जिसकी कुंडली में बुध चंद्र का योग होता है, उसके स्कूल कॉलेज सब्जेक्ट बार बार चेंज होते हैं। बुध मंगल, आप जितने बैठे हो ना, सबका कोई ना कोई बुध चंद्र का कनेक्शन है। चेक करिएगा अपनी कुंडलियों में। इसलिए ज्योतिष की क्लास में आके बैठ गए हो, कुछ और पढ़ा था, यहाँ आके कुछ और पढ़ने बैठ गए हो। चेक करिएगा अपनी कुंडलियों में। जी है गुरुदेव। 80% लोगों का मिलेगा। जी। है सर। मेरा भी है सर जी। मैं क्लास में ही टेस्टिमोनियल देता हूँ। हाँ जी गुरु जी। ठीक है। चंद्रमा मिथुन राशि में है मेरा, तो मिथुन राशि बुध की हो गई। बुध मंगल शिक्षा में रुकावट देता है। इस व्यक्ति के स्कूल कॉलेज में झगड़े जरूर होते हैं। सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग। एक अलग से नोट लिख लेना, सूर्य मंगल डॉक्टर भी बनाते हैं। अगला ग्रह है बुध गुरु। जिसका बुध गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, आधे इसमें आ जाएंगे आप लोगों के उसमें। जिसका बुध गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, वो जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। जी, आ जाइए। 9 बजे आ जाइए। 9 बजे आ जाइए। तो जिन लोगों का बुध गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, वो लोग जीवन भर पढ़ते रहते हैं। तो बुध गुरु का कॉम्बिनेशन बीएड, एमएड, ऑडिट, अकाउंट्स, एचआर,
और ज्योतिष। अच्छा, आजकल बीएड एमएड किए बिना भी प्रोफेसर बनते हैं कॉलेज में, तो उनको भी कैप्चर कर लेना है। बीएड एमएड मतलब टीचर। तो बुध गुरु के बाद लिखिए बुध शुक्र। फाइनेंशियल एजुकेशन, हाई पैकेज की शिक्षा, महंगी शिक्षा, इंटीरियर डेकोरेशन, डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, बायोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सीए, सीएस और बॉटनी। बुध शनि, व्यक्ति रात में जरूर पढ़ेगा और रात रात भर पढ़ेगा। रात में जरूर पढ़ेगा और रात रात भर पढ़ेगा। ये कॉम्बिनेशन बुध और शनि के बात का स्ट्रीम आप एजुकेशन में देखेंगे तो बुध शनि जिसका होता है, व्यक्ति रात में पढ़ता है और रात रात भर पढ़ता है, और व्यक्ति का एजुकेशन बहुत लंबा चलता है, बहुत धीरे धीरे होता है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, माइनिंग और ज्योतिष। बुध राहु, ऐसे ये व्यक्ति बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, बुध चंद्र की तरह। इसको मल्टीपल लैंग्वेज का ज्ञाता होता है, इसको बहुत सारी भाषाएं आती। इसकी फॉरेन में पढ़ाई हो सकती है या ये विदेशी को पढ़ा सकता है। इसके सब्जेक्ट हो सकते हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग, एआई, न्यूक्लियर साइंस, फिजिक्स, टीचिंग। अगला ग्रह बुध के साथ केतु, वहां पे फार्मेसी भी लिख लेना बुध के साथ। बुध राहु, बुध केतु, कानून, मेडिकल साइंस, ज्योतिष, केमिकल, आध्यात्मिक विज्ञान, अकल्ट साइंस या गुरुकुल की शिक्षा और ज्योतिष तो बता ही चुका मैं। इस व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ब्रेक जरूर आता है पढ़ाई में। बैक लगता है, ब्रेक आता है, सप्ली आती है, मेरी तरह। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। तो आगे लिखिए, एक तरफ राशि लिखिए, एक तरफ विषय लिखिए।
बुध मेष राशि में या वृश्चिक में हो तो ऐसे व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहिए या मंगल के साथ हो। बुध शुक्र के साथ या वृषभ राशि में हो, बंदा आर्ट्स में जाएगा, किसी भी तरह के आर्ट्स में। बुध मिथुन राशि में हो, इसको मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का कोई काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बुध कर्क राशि में हो, 4 नंबर राशि में, डेयरी साइंस, अकल्ट, फूड, रहस्य विज्ञान और फूड इंडस्ट्री। बुध सिंह राशि में बैठा हो तो मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन। बुध कन्या या तुला राशि में बैठा हो तो व्यक्ति को कॉमर्स की पढ़ाई करता है। बुध धनु राशि में हो तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड वर्दी वाली कोई पढ़ाई व्यक्ति करेगा। बुध मकर राशि में हो तो माइनिंग और केमिकल्स में जाएगा बंदा। बुध शनि के साथ हो या बुध कुंभ राशि में हो, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सीबीआई, आईबी, सीक्रेट सर्विसेज या फॉरेंसिक फॉरेंसिक साइंस या बाइनिंग। बुध मीन राशि में हो तो फाइनेंस, मेडिसन, लॉ और आध्यात्मिक विज्ञान, किसी भी तरह का अकल्ट साइंस। तो मित्रों, लगाइए आपकी कुंडली में। आप तो सब पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ चुके हो, किसने क्या क्या तीर मारे जरा देखें जिंदगी में। दिलीप ओझा जी, बताइए आपकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन मिला, क्या पढ़ा आपने। सर नमस्ते सर। नमस्कार। मैं तो कल का क्लास अटेंड नहीं किया था। आज इतना मतलब लिया हूँ तो मुझे पता है मुझे हाउस में आपकी मरकुरी है। ओके, फोर्थ हाउस में मरकुरी है। आपने क्या पढ़ा है एंड वो बताइए। मैं साइंस पढ़ा हूँ सर। तो बुध सूर्य कनेक्टेड है आपकी। मतलब आप जो मेरा फोर्थ हाउस में है तो 4 8 12 फोर ट्रायंगल बनता है, 4 8 12, ठीक। राइट। तो मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा मरकुरी के साथ मार्स, मतलब मंगल के साथ हो रहा है। और मेरा 12 घर जो है खाली है। ठीक है। बुध का कनेक्शन मीन राशि से हो रहा है ना। मुझे वो राशि हिसाब से पता नहीं पड़ रहा है, मैं हाउस हिसाब से मैं कोई इतना। बात, कोई बात, कोई हाँ। बात। पढ़िए, क्लास करिए। और जी कोई जी। है जिसका मैच किया। अंजलि जी, बोलिए। नमस्ते सर। कैमरा ऑन करिए मैम। सर मैं अभी बाहर में हूँ, अच्छा, ये नहीं कर। मैच हो रहा है। सर मुझे ये बोलना है कि अगर बुध अस्त है तो फिर अरे क्या ये भैया, ये मानेंगे? अस्त व्यस्त ये सब हम नहीं मानते। नीच अस्त व्यस्त, हम लोग आधुनिक भारत के रहने वाले हैं। नीच ऊंच बुध पे हम मेरा लोग बिलीव नहीं करते। बुध मेरा तुला मैच राशि में है। क्या पढ़ा है मैडम वो बताइए, कंफर्म करिए। मैंने मैच कर आर्ट्स रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं सर, मैच नहीं करा, मैंने आर्ट्स करा है। बुध तुला राशि में है मेरा। तो आपने मैडम बोला आगे कॉमर्स की पढ़ाई। उसके आगे मंगल की राशि है। और बुध किससे कनेक्टेड है।
बुध और सूर्य है। हाँ तो हो गया ना मैडम, आर्ट्स। देखिए पहली लाइन लिखाई थी आपको, पढ़िए पहली लाइन। सोशल साइंस मेडिकल, ये सोशल साइंस आर्ट्स ही है ना मैडम? जी सर। जी। कल्पना शर्मा जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। हाँ सर। मैडम कैमरा ऑन करेंगी तो अच्छा लगेगा। ओ सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, हाँ। यस सर। सर मैंने कल की क्लास तो नहीं अटेंड करी थी, बट मेरा कनेक्ट हो रहा है। मेरा सूर्य बुध है और मैंने एमए बीएड किया है। मैं संस्कृत की लेक्चरर रही हूँ। अभी मैंने 2 साल से छोड़ा हुआ है और मैंने अकल्ट साइंस में सीखना शुरू किया है। वेरी और गुड। मैं दिन रात मतलब कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, रामायण, कभी भगवत गीता, ये पढ़ती ही रहती हूँ। मतलब इस थैंक यू। क्षेत्र में ही मेरी ज्यादा रुचि है। जी। सर एक मेरा क्वेश्चन रह गया कि बुध का वृषभ के साथ होगा, वो मेरी लाइन थोड़ी छूट गई। तो क्या कौन सी उसमें जाएगा, बुध वृषभ राशि के साथ? वो तो वृषभ सेकंड। राशि में आदमी आर्ट्स में जाता है। ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मनीष, मनीष जी अनम्यूट करिए। मनीष गोसावी जी। सीताराम। सीताराम जी। सीताराम जी। सीताराम मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। मैच हो रहा है जी। मेरा, कॉमर्स में पढ़ाई की है मैंने। रवि के वेरी गुड। साथ बैठा है। जी जी। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। ओ सीताराम विमल, सीताराम। विमल पांचाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा जो है 4, 8, 12 से कनेक्ट हो रहा है। 4th हाउस में मंगल है। 12th में मीन राशि में ही बुध और केतु हैं। जी। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। बुध और केतु और अकल। मंगल सिविल, सिविल हाँ। इंजीनियरिंग और अकल्ट में ले आए आपको। हाँ। आपकी पढ़ाई में कभी ना कभी ब्रेक आया होगा। हाँ। आया था। आया। ब्रेक आएगी। थैंक थैंक यू। सचिन महादिक जी। नमस्ते सर। जी। हेलो सर। जी मेरा बोलिए। बुध है, मेरा मेरा बुध है तुला राशि में, शुक्र के साथ है। तो मेरा आर्ट्स में मेरा पढ़ाई हो गई है। प्लस अभी मेरा ट्राइम में केतु के साथ है, तो मेरा एमबीए में मेरा थोड़ा सा ब्रेकआउट रुकावट आ गई है। जी ठीक है, थैंक यू। राहुल गुप्ता जी। राहुल गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे सर एक ही घर में। पहले आप कंफर्म करिए मैच हुआ नहीं हुआ। नहीं, मैच तो हो रहा है, लेकिन उसमें ना चार जी। राशि मतलब 4 ग्रह आ रहे हैं एक ही घर में, तो वो बुध के ही घर में, तो वो क्या क्या ये उसमें कैसे कंसिडर करेंगे? वो आगे की क्लास में पता चलेगा सर। अच्छा, तो हम इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? जैसे बुध के साथ सूर्य भी आ रहा है, मंगल भी आ रहा है। आपने क्या पढ़ा सर वो कंफर्म करिए ना। नहीं, मतलब जैसे ये आपने बताया कि 4, 8, 12 वाले। आपने पढ़ाई क्या की वो बोलिए। मैंने एक्चुअली कल तो कुछ नहीं लगाया था, मैं तो आज ही आपका अटेंड किया है, तो उसमें जो मुझे सर समझ में मैं आया। ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या स्टडी करी, एजुकेशन क्या थी आप? मैंने मैंने सर मैंने बीबीए की बीसीए किया था, कंप्यूटर 20। एप्लीकेशंस। तो बुध के साथ कौन कौन बैठा है सर? बुध के साथ सर सूर्य है और मंगल है, जुपिटर है। और बुध कितने नंबर राशि में बैठा है सर? 8 नंबर में। 8 नंबर में, तो आगे 9 नंबर राशि है। और 9 नंबर में। 9 नंबर में बुध प्लूटो। प्लूटो है। बुध बुध कौन सी नंबर के घर में बैठा है? 8 नंबर में सर, 8 नंबर में। 8 नंबर में बुध बैठा है, हाँ। तो 2 नंबर में क्या बैठा है? 9 नंबर में प्लूटो है। 2 नंबर में। 2 नंबर में चंद्रमा है। 2 नंबर में चंद्रमा है। जी। और 2 नंबर के बाद 4 नंबर और 12 नंबर में कौन कौन से ग्रह हैं? 4 नंबर में कुछ नहीं है, 12 भी खाली है। 12 नंबर में राशि क्या है, 4 नंबर में राशि क्या है? सर 4 नंबर में चारवां ही है, क्योंकि मेष मेष लगन है इसका।
तो 12 नंबर में 12 नंबर की राशि है, जी ठीक है। जी। तो आपने पढ़ाई करी है किस बात की? कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहीं जी ना कहीं केतु केतु या राहु कनेक्टेड होगा, आपके आगे पीछे बैठा होगा कहीं। ठीक है जी। आप कनेक्ट करिए फिर बताइए। शुक्र भी केतु। कनेक्ट हो सकता है, शुक्र भी कनेक्ट हो सकता है। और जी शुक्र। अलीशा जी, जी फिर से बोलिए, आप अनम्यूट करिए। एक तो कैमरा ऑन करिए ना सर। जी सर। शुक्र कनेक्टेड है। जी शुक्र कनेक्टेड है। हाँ तो हो गए ना सर, आ गए आप कंप्यूटर में। हम्म। आयशा अली, आयशा अली जी, आप लोग को जब हैंड रेज करते हैं ना तो आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। बिना कैमरे के मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा। जी बताइए। सर मैं तो पहले भी आपको बात कर चुकी हूँ क्लास में, और दोबारा यही वो बताना चाहूंगी क्योंकि मेरा मरकरी सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। तो हमने पहले भी क्लास में बात करी थी। मैं तो ऑकल्ट साइंस का ही काम कर रही हूँ। 10th हाउस में है और मरकरी मरकरी की ही राशि में है, तो मास कम्युनिकेशन वाला तो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन का काम है कि मरकरी कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो बिना बोले बिल्कुल तो हमारा काम होता ही नहीं। वो है। और बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने बताई कि रात में, मेरा पूरा काम मैं रात में ही करती हूँ, रात में ही पढ़ती हूँ, और पूरी लाइफ में ऐसे ही पढ़ा है। हॉस्टल में थी शनि तब रात भी में, रात में, बस मेरा रात में ही चलता है, मैं रात में ही सारा शनि काम। रात, बुध शनि के साथ जाएगा तो रात में ही काम करवाएगा। जी। और ये 2 6 10 से जो है पूरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मेरे 6th हाउस में भी शनि की राशि है, 11th में जी वहां पर जुपिटर भी बैठा हुआ है, तो टीचिंग भी की है जी मैंने। जी जी। तो मेरा तो पूरा रिलेट होता है। थैंक मैंने यू, पहले भी आपकी क्लास में जो है इस बात को बताया था, और अभी वापस थैंक यू, से यही बात करें। थैंक मेरा तो थैंक यू, मैच। थैंक दिनेश जी। हाँ गुरु जी प्रणाम सर। जय। मेरा सर सेकंड हाउस में आ रहा है मरकुरी वेनस और सन आ रहा है। तो मैं एमबीए किया हूँ। ठीक है सर, मुबारक हो, कंप्यूटर भी किया सर, कंप्यूटर भी किया। मुबारक हो सर। लेकिन सर मैं तो रात में पढ़ता हूँ। सर कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा, ऐसे नहीं होगा। मेरा तो 7th हाउस में शनि है। 7th और 8th में बकरी है। तो हाँ मैडम बोलिए। यस सर, मेरा सन और मरकरी है, और मैंने कॉमर्स किया है, 12th हाउस में है। अ, मकर राशि में। तो वेरी मैंने गुड। कॉमर्स की पढ़ाई की है, और उसके आगे मैच मैं कर रहा है, जी मैच कर मैथ रहा है ना में मैम? उसके आगे मेरा शुक्र ठीक। है 1st हाउस में। तो मुझे जी पेंटिंग का भी शौक है, तो मैं पेंटिंग भी वेरी करती वेरी गुड। हूँ। और उसके एक मिनट, गलती से म्यूट हो गया। बोलिए, अनम्यूट करिए। सर 11th हाउस में जो है सैटर्न है। तो फिर मुझे रात तो पसंद है। सुबह मुझे उतनी पसंद नहीं, रात पसंद है। जी तो जी मेरा थैंक यू। पूरा 11th और 12th और 1 का बड़ा कॉम्बिनेशन बना हुआ है एक लाइन से। ठीक ठीक, थैंक यू मैम। सर राधे कुछ राधे नायक सर। मैम, बोलिए। हाँ राधे राधे मैम। सर नमस्कार। ये मेरा मरकुरी और मून तो कनेक्टेड है 11th हाउस में। तो वो तो सब्जेक्ट बहुत सारे चेंज भी होता है, मतलब ये तो ब्रेक भी लगी है और चेंज भी हुई है। ये जी ट्राइन में केतु के साथ भी कनेक्टेड है, तो जी जी, ज्योतिष में आ गई। और थैंक यू। आगे और पीछे घर में जुपिटर और वेनस है, तो मैं बॉटनी में एमएससी किए वेरी, हूँ, एमएड बीएड भी किए हूँ। तो दोनों आगे पीछे बुध बुध के साथ मेरा सारे प्लैनेट कनेक्टेड है सर। तो मेरा ये सारे कहना है, और मेरा हाँ। ये कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, सब पहले से
पहले से लिखवा के आए हो आप, वो सब हो रहा है। यस सर तो मैं ये पूरे एमएससी बीएड हाँ भी किए हूँ, बॉटनी में ही किए हूँ, भेनस है आगे घर में। तो जी और 11th में है तो रात को साइन में है, 11th साइन में है तो रात को देर रात तक मुझे रात को ही ये मजा आता है पढ़ने में। जिनका बुध चंद्र कनेक्टेड होता है ना, वो एक न्यूमरोलॉजी की क्लास आई 199 की, उसमें बैठ गए। फिर एक स्वर की क्लास आई, उसमें बैठ गए। फिर लाल किताब आई, उसमें बैठ गए। फिर उसके बाद वास्तु की क्लास आई, उसमें बैठ गए। फिर उसके बाद फलानी क्लास आई। ये जितने लोग हैं ना जो ऐसे बैठते, हाँ, ये लोग पाते कुछ दिमाग नहीं है। खराब हो जाता है। पाते कुछ नहीं है, वक्त खराब करते हैं क्लास बदल बदल के। और थोड़े प्रॉब्लम होता है वो तो पता चल गया है, ऐसे नहीं करना, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता है। कहीं पे भी नॉलेज ऐसे मून है एक्वेरियस में, तो कहीं पे भी नॉलेज है तो वहीं पे चले जाते हैं, लेकिन एक तो फिक्स करना पड़ेगा कुछ फील्ड, इसी का इसीलिए नाम मैंने कल आपसे इसी का पूछ। नाम इसी का नाम काउंसलिंग है। इसी का नाम अपना करेक्शन है। उपायों से करेक्शन नहीं होते, अपनी मन की बुद्धि के सोच से करेक्शन होते हैं। किसी आदमी को नशेला है, नशा करता है, उसको दवाइयों से नशा नहीं छूटेगा। जब तक वो खुद कन्विंस नहीं होगा, तब तक उसका नशा नहीं छूटेगा। जिस दिन उसने तय कर लिया कि मुझे नहीं पीना है, कल से नहीं पिएगा। इसमें उपाय उपाय कोई काम नहीं करते। ऐसा उपाय काम करते तो जितनी कलारी है ना हिंदुस्तान की, सब में मैं एक ना एक तावीज गड्ढा रखवा देता कि लोगों का घर बर्बाद होने से बच जाए। कुछ नहीं होता। ठीक है। तो आदमी की काउंसलिंग बिल्कुल करती है सही बात। एस्ट्रोलॉजी, जो समझाती है कि भाई ये गलती कर रहे हो, उसको करेक्ट करना। ठीक। आप आप खेलते हो कोई मैदान में, कोच आपको बताता है कि ये गलती कर रहे हो, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, करता है ना खिलाड़ी करेक्ट। वो तो नहीं जाता उपाय ढूंढने कहीं कि बताओ ना कौन सा ताबीज पहनूं, कौन सा नक पहनूं। है, ऐसा तो सही नहीं बात। होता ना। तो ये दुनिया जो है ना, उपायों के पीछे पागल है। अपने आप में करेक्शन नहीं करना चाहते, उपाय के पीछे भागना चाहते। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उनके हाथ में आप कोई नग नहीं देखोगे। अरे क्या जरूरत है यार। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, एक काउंसलर की तरह एस्ट्रोलॉजी को लो कि जो आपको करेक्ट रास्ता दिखा दे कि आपको ये करना चाहिए, रिजल्ट आएंगे। एस्ट्रोलॉजर इतना ही बड़ा होता तो अपने ग्रह ही ठीक कर लेता, अरबपति बन गया होता। काय को पढ़ा रहा होता आपको मेरे जैसा आदमी। सर मेरे साथ वही हुआ कि सारे प्लैनेट कनेक्ट होने की वजह से कुछ मैं कंफ्यूज, वो मतलब शुरू में अब आपको मेडिकल के आपको तरफ भी पत, जाने आप लगी थी। आपको पता चल गया, आप करेक्ट मेडिकल की करिए। ठीक है। कोचिंग लेना, ये करना चाहिए थी, फिर साइंस पता में चल पढ़ी। पता चल गया, आप करेक्ट नहीं करिए। वो तो पता चल गया, हाँ अभी ठीक तो है। वही ठीक है मैडम। एडवोकेट अभय, बोलिए सर। बोलिए सर। वकील साहब बोलिए। अरे बोल बोल के ही तो कोर्ट केस जीतते हो सर, बोलो ना। सर अनम्यूट करो अपने आप। कोई बच्चा पास में बिठा लो, वो अनम्यूट करेगा आप। हाँ, आजकल बच्चों को बड़ों से ज्यादा नॉलेज। सही है। कोरोना कोरोना ने ऑनलाइन क्लास करवा दी बच्चों से। संजय माथुर जी। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। मेरी स्ट्रीम तो साइंस मैथमेटिक्स है, मैं इंजीनियर हूँ। और मेरा बुध और सन जो है 4th हाउस में बैठे हैं, सिंह राशि के अंदर। और सामने एक साथ से शनि से कनेक्शन बन रहा है उसका। वेरी गुड। जी सर। वेरी जी गुड, सर। थैंक यू। थैंक यू। केदार दत्त जोशी जी, जय जय गुरुदेव। बताइए। जय हो, जय हो, जय हो। गुरु जी मैं अभी रिटायर्ड हूँ, मैं केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा था। अभी मैं LLB MBA किया हुआ है मैंने। और
बताओ केमिकल फैक्ट्री में क्या काम आपका? मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था, एडमिन में। आपने आपका बुध किससे कनेक्टेड है? मेरा बुध यहाँ पे छठे भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है। ये ले गया आपको फैक्ट्री? हाँ, अब पता नहीं, वो आप बताएं कैसे गया, मैं वहां पे मालूम नहीं। वो भी बहुत दूर थी, घर से मेरे करीब 1000-2000 किलोमीटर दूर है वो कंपनी। हम्म। देखिए बनाओ बुध बुध मकर बुध मकर के साथ बैठेगा तो केमिकल है लिखा हुआ, देखिए। अच्छा। तो आप केमिकल फैक्ट्री में गए जरूर, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे जरूर, लेकिन आपने केमिकल की पढ़ाई कहीं ना कहीं की होगी, ट्रेनिंग ली होगी अपनी ही कंपनी में। नहीं, वहां फिर अलग अलग किस्म का, मेरे को एडमिन का ही जॉब था, मैं एडमिन में करता था, वही काम किया मैंने। बाद में फिर ज्यादा मेरे को गुरु का ज्यादा असर रहा, मैं वहां पे एजुकेशन देने लगा फिर अंदर ही अंदर। वेरी गुड। हाँ गुरु जी। गुरु जी, एक बुध के साथ 10वें भाव में बच्चे का है, बुध के साथ शनि और राहु, वो उसका आप क्या? देखिए, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको देखना है। सब अच्छा। सूत्र बता दिए हैं। हेलो। योगेश कुमार जी। हेलो। हाँ बोलो वकील साहब। हाँ, अभी मेरा बुध केतु है, इसलिए लॉ लॉ में आ गया मैं। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, मजे। और लॉयर हूँ मैं। बहुत मजे लॉयर करो, हूँ। मजे करो। तो कहाँ आपका से है प्रेडिक्शन वकील साहब? परफेक्ट है। बुध कहाँ से है केतु है, वकील इसलिए साहब? मैं भी लॉयर हूँ। हाँ, कहाँ से है वकील साहब? मैं मुंबई में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो आपका थैंक यू। प्रेडिक्शन सही है। चलिए सर, मैं हाई कोर्ट तक पहुंच गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारा तो मरकरी है शुक्र के साथ और चंद्र के साथ सर। जी पीछे शुक्र है सेम मकर राशि में, मैंने जी 10th नंबर में है मरकरी। जी शुक्र और चंद्र के साथ जी आगे उसके बाद सेकंड हाउस में सन है जी 11th में। तो जी और मंगल भी जुड़ा हुआ है सर। जी। जी, तो हम तो एजुकेशन में ही रहे, कहीं और गए ही नहीं। मैच एलएलबी भी होता है ऐसे ना एलएलबी सर, किए हुए हैं। मैच होता है ना सर आपका? तो हमारे में तो 10th में मरकरी है, तो इसमें लिखा हुआ है माइनिंग केमिकल। तो हम तो ये दोनों लाइन में नहीं। आप आगे देखिए, कहीं कनेक्शन 17 ट्राइन का होगा। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं मैच कराऊं, पढ़ा दिया हूं। इतने लोगों का मैच हुआ है तो आपका भी मैच होगा। ये कोई आदमी देख के तो विद्या लगती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कोई हाँ, बात नहीं। आप देखिए, मैच करिए, मिलेगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, प्रणाम जय हो। सर। मेरा बुध जो है वो गुरु के साथ कुंभ राशि में बैठा हुआ है सर। जी और इसमें जो है मैं हमेशा तो साइंस बैकग्राउंड का रहा हूँ सर। जी और इसमें जो बुध और गुरु का जो है उसमें बीएड मैंने जरूर किया हुआ है सर, लेकिन एमएड नहीं किया हुआ है। तो सर एक तो और करवाई दिया उसने। जी 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 जी। और प्रोफेशन में भी टीचिंग जॉब से ही जुड़ा हूँ। वेरी गुड, ज्योतिष से भी जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना सफल होता हूँ वेरी ये गुड, अलग बात है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ आए ही सफल होने के लिए हो सर। जी सर, थैंक यू। घनश्याम झारिया जी, थैंक यू वेरी मच। अब धीरेन्द्र जी, जी गुरुदेव, सर। मकर बोलिए राशि घनश्याम जी। में मकर राशि में सूर्य बुध की है युति है, इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड, अगले भाव वेरी में गुड। राहु है। अगले भाव में राहु है। राहु भी जी लेके गया या सूर्य बुध जी। की युति? राहु 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 सूर्य बुध की युति और मकर राशि। अच्छा। तो बंधुओं, ये थी आज। राजी सत श्री अकाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राजी आवाज मैं तो अभी जीरो है। हाँ कोई जी, बात एक नहीं, मिनट, कल एक की मिनट। क्लास भेजिए, उसको देखिए। और
आज की क्लास पढ़ ली है सर तो आपको आ रही है आवाज? आप हाँ आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं तो अभी जीरो हूँ इसमें, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, जीरो लेकिन से आपकी ही क्लास हीरो लेना बन चाहता हूँ मैं। सर, जीरो से हीरो बनता है। वो तो आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद होता तभी बनता है सर। मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूँ सर, कब से चलेगी? हाँ हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग इससे आगे इस विद्या पर जिनका बिलीव आया हो, जिनको लगा हो ये क्लास, ये विद्या करने लायक है, पढ़ने लायक है, तो मेरी क्लास कल से शुरू हो रही है, जिसमें भृगुनंदी नाड़ी के नाम से क्लास है, जिसमें प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। ये कोर्स करीब 35 से 36 दिन का जी होगा। सर। ये कोर्स करीब 35 से 36 दिन का होगा और इस कोर्स में जी सर। बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अभी तो आपने ये देखा है कि कैसे कुंडली काम करती है, ग्रह कैसे काम करते हैं। तो ये वो जी क्लास है सर। जो शुरू हो रही है। आ, ये क्लास वैसे प्लान है, एक क्लास तो कल से शुरू हो रही है और एक क्लास 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो इसमें ओके सर। अभी आपने जो पढ़ा है, वो पढ़ा है आपने प्रोफेशन क्या होगा, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, जी सर। प्रोफेशन कब, जॉब कब लगेगी, जॉब कब जाएगी, नौकरी कौन सी करनी चाहिए, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, ये पढ़ाया यस जाएगा। फिर उसके बाद आपका जॉब कब यस लगेगी सर। वो तो पढ़ लिया आपने। उसके बाद दूसरी जॉब कब लगेगी, फिर पहली बार जीवन में कब पैसा कमाएंगे, नौकरी कब लगेगी, कौन सा प्रोफेशन अच्छा होगा, ट्रांसफर प्रमोशन कब होगा, प्रॉपर्टी आप कब खरीद जी पाएंगे, सर। वैवाहिक जीवन प्रेम विवाह कैसा होगा, उसके बाद संतान यस सुख, सर। कानूनी विवाद और उसके समाधान, जीवन में धन संपदा कब आएगी, विदेश यात्रा कब होगी, यस विदेश सर। सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, विदेश में नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कर्ज से मुक्ति यस। कब और कैसे, जेल योग, लिटिगेशन के योग। इसके अलावा ज्योतिष से बीमारियां देखी जा सकती हैं, तो आपको बीमारियों के क्या क्या योग है और क्या क्या बीमारियां आपको कब कब हो सकती हैं, उनसे बचने के यस कुछ सर। ज्योतिषीय समाधान और एडवांस में यस आपको सर। उसके प्रिकॉशन, ये सब इस 36 यस सर। 37 दिन की क्लास में पढ़ाया जाएगा। इस क्लास की यस रिकॉर्डिंग सर। एक साल के लिए होगी और इसके पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा इसके सर्टिफिकेट्स यस सर। मिलेंगे। तो जी सर। ये कुल मिला के क्लास है जो 20-20 साल, 15-15 साल पुराने एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यस सर। काश ये क्लास हमने पहले कर ली होती। यस सर। तो यस सर सर। एक यस सर। क्वेश्चन था। जी यस सर। सर क्लास अल्टरनेट डेज चलेगी या फिर डेली? नहीं मैम, मंडे टू थर्सडे 3 दिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ ठीक है। और इसमें क्लास ज्वाइन में कैसे होना है गुरुजी, ज्वाइन कैसे होना है इसमें? सर आपको एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर नोट कर लें। हाँ जी। आप जिसको एक ज्वाइन मिनट करना है सर। वो इस नंबर पे मैसेज कर दे, 810 810 340 340 7734 770 डबल 34 34 7734 7734। जी। और उसमें मेंशन कर दें कि आप अभी कल क्लास में आना चाहते हैं या 15 अप्रैल को आना चाहते हैं। 2 बैच है, मतलब 15 अप्रैल को शुरू हो रहा है, एक कल, एक तो ऑन है। तो कल से उसका मेजर कोर्स कल से शुरू होगा। अभी तक तो यही पढ़ाया है जो आप पढ़े हैं, नियम बताए गए हैं और कल से सूत्रों पर वो क्लास शुरू होगी।
और मेरा टाइमिंग मेरा एक सर, सजेशन, टाइमिंग टाइमिंग रात को 9 बजे है, टाइमिंग सर। रात को 9 बजे। ठीक है सर। और 15 अप्रैल से सर 15 अप्रैल से जो शुरू हो रही है उसमें भी शुरुआत से ही होगा सारा कुछ। 15 अप्रैल को जो शुरू होगी जी, उस वो क्लास का टाइमिंग होगा 8 बजे से। ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक वैसे है। मेरी राय, मतलब मैं मार्केटिंग कम पसंद करता हूँ। मेरी राय है कि इस क्लास को हर मैच्योर बंदे को जरूर करनी चाहिए। इससे आप समझ यस लोगे सर। कि आपकी जिंदगी में उथल पुथल क्यों हो रही है, आपकी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, आपके जिंदगी यस में सर। क्या क्या आने वाला कल है, वो सब आप इतने टॉपिक्स में समझ जाते हैं और आपका मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। आप धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं। आपको ये एहसास हो जाता है यस सर। यस कि सर। मैंने जीवन में क्या गलतियां की, मेरे को जीवन में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और मुझे क्या ये मेरे जीवन में लिखा था। जब लिखा था तो आदमी को रियलाइज हो जाता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, तो उनका करेक्शन भी है। इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष हर किसी को पढ़ना चाहिए, भले वो ज्योतिषाचार्य बनना चाहे ना बनना चाहे, कम से कम जमाना उसको बेवकूफ नहीं बना यस पाएगा। सर। नहीं नहीं गुरुदेव, जो आपने यस सर। सिखाया, यस। मैं जो आपने सिखाया, जो आप बोल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है आपको पैसे की नहीं पड़ी है, आपको आपका एजुकेशन दूसरे को देना है, ये दिख रहा है आपसे। इसलिए मन कर रहा है कि आपसे कुछ सीखें। आपके पास नॉलेज है, जरूर हमारी इच्छा है सीखें हम आपसे इसमें। सर देखिए क्या होता है कि आ, एक तो कहावत है हमारे यहाँ, ना सूत ना कपास जुलाहों में लठा लठी, है ना। तो आदमी घर में लड़ता रहता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो जाते हैं, पता ही नहीं है उसको सूर्य शुक्र लिखवा के आया कुंडली में, केतु 7वें घर में बैठा है, पता ही नहीं है बच्ची का तलाक क्यों हो गया, पता ही नहीं है बच्चे का तलाक क्यों हो गया। समय रहते उस जानकारी को आप जान लेते, समझ लेते तो शायद आप ये गलती नहीं करते। सही। तो एक्चुअल में जीवन में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं, कर लेते हैं, जो जीवन भर तकलीफ देती है। ये हमारी सनातनी विद्या है, इसको हमें जानना सीखना, चाहिए। बिल्कुल इसको हमें बिल्कुल जानना चाहिए। बिल्कुल वेदों से बिल्कुल निकली हुई विद्या है। बिल्कुल। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये सूत्र कल और आज में जो मैंने लगाए, ये सूत्र कैसे काम करते हैं, अगर ये काम करते हैं तो वेद भी सच्चे हैं। वेद भी सच, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और हम क्या वेदों को, हमारे ग्रंथों को हमने उतना वेटेज दिया है लाइफ में? दिया ही नहीं है, हमने नहीं आज हमारा तक एजुकेशन। वेटेज ही नहीं दिया। इसलिए गुरुजी हमारा आपने आपने इसलिए हम गुरुजी शुरुआत में ही कहा था कि एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद कर दिया गया, हमारा जी सिस्टम जी ही जी बर्बाद कर दिया गया, जी जी जिस कारण से हम ये सब आज ये सफर कर रहे हैं, हमारे कर्मों की बात है। और ऐसा जी आदमी ऊपर बैठा दिया गया जो कि अननेसेसरी चीजों को थोपा और हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म करवा दिया उसने। सर देखिए, करेक्शन हमको लाइफ में हर बार कौन को मौका मिलता है करेक्शन करने का। बिल्कुल। भगवान, एक क्लास आएगी, आप लोग कभी जीवन में मौका मिले तो अटेंड करिएगा, सौर विज्ञान। वो एक ऐसी क्लास है जो मैं कहता हूं बच्चे बच्चे को करनी चाहिए। कारण भगवान शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था। हमारी दो, अभी आप क्लास देखा होगा, आपने मार्क किया होगा, मैं क्लास थोड़ी देर में शुरू किया, नोस्ट्रिल वोस्ट्रिल चेक कर रहा था अपना, कौन सी सांस चल रही है। तो जीवन में ये दो नोस्ट्रिल लेना अगर आप सीख लो, इन दो नोस्ट्रिल से निकल रही हवा आना और जाना, इसको सीख ले, तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसकी करीब 20 क्लासेस, 22 क्लासेस होती हैं। संडे की संडे की क्लास होती है, 30 दिन की क्लास, 30 लगभग 3 महीने में कंप्लीट होती है। जिसने शिव स्वरोदय सीख लिया, वो दुनिया के बड़े से बड़े फैसले ले लेगा, बड़े से बड़े काम कर गुजरेगा। हमारे खुद के अंदर इतना ईश्वर ने ताकत दी है
मैं आपको क्लास में आओगे, क्लास में प्रूफ करके दूंगा। हर क्लास बिना प्रूफ के पढ़ाता नहीं हूँ। आपने ये वेरी क्लास देखी, इसमें मैंने प्रूफ दिए। उस क्लास बहुत में भी सुंदर। आपको यस सर। क्लास में ही प्रूफ मिलेंगे। 3 महीने के अंदर आप ही लोग बोलेंगे हमारा पैसा वसूल हो गया। तो यस सर। पढ़ना है तो ऐसी चीजें पढ़ो जो काम आए। और मैं बहुत ज्यादा चार्ज इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो कोर्स है भृगुनंदी नाड़ी का, ये 30-30 हजार में लोग पढ़ा रहे हैं। मेरे ही पढ़ाए हुए यस स्टूडेंट सर। पढ़ा रहे हैं। यस सर। और ये कोर्स मैं सिर्फ 10,000 में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हर आदमी अफोर्ड कर ले इस कोर्स को। यस सर। तो पढ़ने को तो अनंत है। समुद्र है ज्योतिष। आप आइए और क्लास में करिए। जब तक आप क्लास में नहीं आए हैं, एक नया सूत्र दे रहा हूँ, जिंदगी के लिए काम आएगा, नोट करिए। यस सर। क्योंकि हमारे डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन क्लास में हैं। जी जी जी। वो अभी सर वो करिए ना सर, कैमरा बंद है आपका? आपको हाँ बहुत तो थोड़ा स्मार्ट, सा यहाँ पे पावर ऑफ है सर। अच्छा स्मार्ट वाली पिक लगाई है आपने। हाँ डॉक्टर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन है, ये बहुत बड़े फैक्ट्री ऑनर है। कोल्हापुर से हैं यस आप। सर। ये मेरी हर क्लास में आते हैं, मुस्लिम है। हर क्लास में आते हैं आप, हर क्लास में बैठते हैं। लिखते पढ़ते कुछ नहीं है, केवल सुनते हैं। और ये मेरे गॉडफादर मानता हूं मैं इनको अपना। अरे ऐसा कुछ नहीं सर। और आप ये आपके नहीं सर, बस बस सर, आपके जो वाणी है ना, सुविचार सुनने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको मैं देखता हूँ तो एक नया पॉजिटिविटी मेरे में आ जाती है। बस आपको देखने के लिए, आपके सुविचार सुनने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जी भैया, ठीक है कुछ भैया। भी नहीं है सर। थैंक यू, थैंक यू। आप जो स्वर विज्ञान की जो बात कर रहे थे ना, इंतजार है आपके क्लास का, वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं हम जी लोग। आप जल्द से जी जल्द जी लेके आइए सर उसको। जी जी। तो क्लास या- का एक मंत्र दे रहा हूँ, एक सूत्र दे रहा हूँ। इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए रोज। जब बिस्तर से उठते हैं, यस अपनी सर। नॉस्ट्रिल चेक करिए, लेफ्ट या राइट कौन सी चल रही है। लेफ्ट या राइट चेक करिए। उसके बाद सांस खींचिए, सांस रोक लीजिए। 7 बार अपने पिता का नाम, 3 बार अपनी माता का नाम, और 1 बार अपने इष्ट का नाम, अपने भगवान का नाम लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। इन सब को धन्यवाद दीजिए कि आपने, माँ बाप को धन्यवाद दीजिए कि आपने जीवन दिया। इस जीवन की वजह से मैं इस दुनिया को देख सका। अगर आप लोग चाहते तो गर्भ में ही मेरी हत्या कर सकते थे, जो आजकल हो रहा है। तो उनको सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, अपने माँ बाप को। पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। रोज सुबह उनका प्रातः स्मरण माँ बाप का करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब सांस फिर चेक करिए, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। जो सांस चल रही है उसको खींचिए, और वही पांव बिस्तर से जमीन में पहला डालिए। जो सांस चल रही है पहले खींचिए, उस सांस को रोकिए, और वही स्वर से, जो लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पांव, राइट चल रही है तो राइट पांव जमीन में डालिए, उस दिन की विश मांगते हुए कि प्रभु मेरा आज का दिन अच्छा निकालो। आप पाओगे कि आपका दिन पहले से कई गुना बेहतर गया। अगर दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे हट बनाइए, सांस फेंकिए। इससे पता चलता है आपकी राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। घर से निकलिए, फिर एक नॉस्ट्रिल चेक करिए। घर से बाहर वही कदम निकालिए जो नॉस्ट्रिल चल रही है। राइट चल रही है तो राइट कदम निकालिए, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट निकालिए। अगर दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है तो 15 मिनट घर में रुक जाइए, क्योंकि वो आखिरी सफर हो सकता है जिंदगी का, या उस दिन मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है आपको। ये याद रखिएगा, दोनों नॉस्ट्रिल में कोई काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जब अपने ऑफिस या अपने कार्यालय या अपने व्यापार के स्थल पे पहुंचे तो पहला कदम वही डालिए जो नॉस्ट्रिल चल रही है आपकी। आप पाएंगे कि वो दिन आपका अच्छा गया।
बस ये एक उपहार है आपके लिए, इसका इस्तेमाल करिए, इसको यूज करिए, आगे बढ़िए। एक टोटका छोटा सा मैं देता हूं। रोज एक पीतल के कटोरी में एक हरी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा काबुली चने के बराबर भीमसेनी कपूर का, ये पीतल के दीपक में रखिए, लगाइए, उसमें गाय का घी डालिए। रोज रात्रि 8:10 पर इसको लगाना शुरू करिए और अगले 21 दिन का संकल्प लीजिए कि अगले 21 दिन ये दीपक मेरे घर जलेगा। ये 21 दिन में आपको ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे कि ये दीपक 21 साल तक भी आप अपने घर में जलाओ। करके देखिए, सर एक लाखों बार लोग फिर से कर रहे रिपीट हैं, कर दें सर, एक बार लाखों फिर से लोग रिपीट कर दें सर। तो अभी तक क्या कर रहे थे भैया? इधर उधर बातों में लगे थे। एक पीतल का दीपक लीजिए, उसमें हरी इलायची और देसी कपूर काबुली चने के बराबर रखिए। रोज एक फूल बत्ती का दीपक लगाइए और रात्रि 8:10 पर चलाइए उसको। रोज अपने घर में, मंदिर में, अपने व्यवसाय स्थल में सुरक्षा का ध्यान रख के और प्रज्वलित करिए। देखिए आपके घर में कैसे चेंजेस आते हैं। ये करके देखिए, अपने अपने भगवान के नाम से लगाइएगा और जो अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह के नाम का दीपक लगा लें, जो बाबा नानक वाले हैं वो बाबा नानक के नाम से लगा लें और इसको लगाइए और करिए। उसके बाद आप देखिए आपकी जिंदगी में कितने चेंज आते हैं। सर 7 बजे तक हम लोग हेलो सर। ऑफिस बंद कर देते हैं। घर में लगाइए, घर में। हेलो सर। तो जी बोलिए नहीं डॉक्टर साहब। सर, मैं ये आप सब लोगों से बताना चाहता था कि सर ने जो पहली जो श्वास की क्रिया बताई ना, उसकी खूबसूरती आप जानिए। जिनके वजह से हम लोग दुनिया में आ गए हैं, उनको हम लोग कितना याद करते हैं। साल में एक बार दो बार जब भी कोई त्योहार होता है तब समझो, मगर यहाँ पे हम लोग हर रोज उनको याद कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड से बढ़ के कोई चीज नहीं है दुनिया में। और वहां उनसे हम लोग माफी भी मांग रहे हैं समझो उस वक्त। तो कितनी खूबसूरती है। सर के मैंने हर क्लासेस किए हैं, मगर सब में जो वो बोलते हैं ना खजीना जो मुझे मिला है, दैट इज ये 731 का सांसों का जो अभी फॉर्मूला बताया ना सर ने, ये मेरे जिंदगी के सब में अच्छा जो फॉर्मूला मिला है। अब मैं कहीं सालों से समझो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कभी कभी तो समझो अभी तो आदत पड़ गई है, इनिशियल स्टेज में हर रोज मेरे आंखों से पानी निकलता था, जैसा ही मैंने मेरे पिता को या माता को, मेरे गुरु को याद किया। तो दिन की शुरुआत ही हम लोग इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो हमारे साथ, पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ क्यों नहीं रहेगी। अपने हर काम बनते जाएंगे। ये अगर इसको हम सही दिल से, सदक दिल से करेंगे ना, तो इससे अच्छी बड़ी रेमेडी कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसा मेरा कहना है। सॉरी सर, ये मुझे कहना था। थैंक यू नहीं, डॉक्टर ये साहब। बहुत अच्छी बात है। ये बीइंग ए योगा टीचर, मैं योगा वगैरह चलाता हूँ। मैं ये चीज यहाँ पे लोगों को भी बताता हूँ। बहुत से क्लासेज मैंने करीब 20 ईयर्स से मैं क्लास ले रहा हूँ, अलग अलग पूरे इंडिया में ली हुई हैं। और सब जगह पे मैं ये चीज अनाउंस भी करता हूँ कि सुबह उठ करके आप पृथ्वी माता को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें, सबको याद करें। हाँ, जो ये नोस्टल का जो बताया आपने, वो मैं बहुत कम कहता हूँ। इन चीज़ों कहता हूँ मैं कभी कभी, पर इसके ज्यादा नहीं कहता। पर आपने जो बताया बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने इस विद्या का नाम 731 कर दिया है। तो मैं जब भी क्लास लाऊंगा उसमें 731 का फार्मूला एक चैप्टर होगा जो डॉक्टर साहब को समर्पित है। तो आपको दिलीप गर्ग जी
2 दिन की क्लास कैसी लगी, आप अपना एक ओपिनियन दीजिए। दिलीप ओझा जी। यस सर। कैसा आपका आपको अनुभव रहा सर? बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम के लिए क्लास किया, लेकिन इसमें मुझे ये फील हुआ, मतलब वी आर जस्ट कनेक्टिंग टू आवर हार्ट, जो हार्ट कनेक्टेड बात जो कर रहे हैं और पढ़ने के साथ। और डॉक्टर साहब ये बोले जो है ग्रेटिट्यूड जो सुबह हम सबको करना चाहिए, जो हमारा हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ हम रेजोनेट कर सकें। और मैं तो जस्ट एक हॉबी के लिए ज्वाइन किया था, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में, तो बहुत अच्छा लगा सर। अब थैंक यू। आप अपनी जो जो है लोगों को चेंज करने के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, इट्स काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। अलीशा अली, आपको आपने 2-3 क्लासेस अटेंड कर ली, आपको सर मुझे आपका तो क्या? हमेशा ही एक्सीलेंट लगते हैं, और आपकी चीजें जो आपने बताई हैं और जो मैंने लगाई हैं वो बहुत ज्यादा मैच हुई है, रेजोनेट करी। कुछ चीजें मेरी थोड़ी छूट गई, कल क्लास नहीं कर पाई मैं, वो रह गया। मैंने उसका वीडियो डाल दिया आपकी क्लास में। जी। जी। तो मैं देख लूंगी मैं वापस से, कोई बात नहीं, मुझे छूट गया है वो तो आपके यहाँ से रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, उसका कोई मुझे डर नहीं है। या आज भी कुछ छूट गया है, क्योंकि लिखते हैं तो फास्ट में कुछ चीजें रह जाती है, कभी कभी वो हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी क्लास है, रेजोनेट बहुत कुछ होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी रविंद्र जी, कैसी लगी सर क्लास? अच्छा था, बेस्ट था। मेरे को पहला वाला एक आधा घंटा ये नहीं अटेंड नहीं कर पाया मैं पहला। अच्छा था, बेस्ट। आपका एक्सप्लेनेशन जो है ना, अभी तक मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं देखा, सुना भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन यानी पॉइंट टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट। दैट इज द थैंक यू। दैट इज द थैंक मोस्ट यू सर। इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। थैंक आई वांट टू अटेंड अगेन नेक्स्ट। कौन सा क्लास जी रहेगा जी मैं अटेंड करूंगा। जी जी, थैंक यू। ओके। केदारनाथ जी जोशी, केदार दत्त जी जोशी, सर आपका टेस्टिमोनियल मेरे लिए बड़ा उत्साहवर्धन करेगा मेरा। जोशी साहब अनम्यूट कर लीजिए। कर रहा हूँ। जी। हाउ वाज द क्लास सर? बहुत अच्छा था सर आपका। आपने जो जो डायरेक्ट जो आप दे रहे हैं लोगों को, वो बहुत अच्छा लगा। और वो बिना आप इधर उधर किए हुए बात, आदमी बताना कुछ चाहता है, बोलता है मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, बताता नहीं है और चीजें बीच में ले आता है। आप डायरेक्ट उस चीज को कह रहे हैं, देखो भाई ये रूल लगाओगे तो ये होगा। दूसरा कुछ आप देखते नहीं है, और ये एक सीधी सी बात है, आदमी वेट नहीं करता और जानना चाहता है, उसको वो चीज मिलती है। ये आपने जो डायरेक्ट देने का वो कर रखा है, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ, आपको ये बहुत बहुत अच्छा ईश्वर ने लगा। मैं ऑलरेडी एक जगह पे इंगेज हूँ अभी ऑलरेडी। ये पराशरी उसमें से मैं अभी अभी मैंने शुरू किया है, कुछ 10-15 दिन हुए हैं मेरे ख्याल से। जी वो मैंने, अब मुझे लग रहा है वो लगने के वो उसके बदले में ये करता तो ज्यादा अच्छा था, आपके पास आता तो ज्यादा अच्छा था। मुझे मालूम कोई नहीं नहीं, था कोई नहीं, ये। कोई नहीं, कोई नहीं। दुनिया हमने लंबी है सर, लंबी यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मौका मिले तब आइए। नहीं नहीं, आएंगे, नंबर तो है मेरे जी पास, मैं आपको नंबर जी जी कभी भी जी कांटेक्ट करूंगा इसके लिए। जी जी जरूर जरूर। जी और जी, बहुत थैंक यू। अच्छा, आप बहुत अच्छा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा हमारा ज्ञान है, हमारे देश का ज्ञान है, इसको हमारे लोगों को मालूम होना ही चाहिए। और आप जैसे महापुरुष ही इसको सबको दे सकते हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं है। आदमी पैसे के लालच में ही पड़ा रहता है, सिर्फ पैसा कमाओ, कम से कम दो। देने में भी कंजूसी करते हैं, अरे यार पैसा लो और उसके बाद सही चीज तो दे दो, वो भी नहीं देते हैं।
कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा हुआ है तुम पैसे का लालच मत करो, ये तुमको मैं गिफ्ट दे रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा हुआ है इसके बारे में, ये तुमको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तुम्हें पैसे का लालच मत करो, जिसकी मर्जी होगी वो देगा, तुम अपना काम करो। और वो जगह भगवान अपने घर में देते हैं फिर ऐसे आदमी को, ये लिखा हुआ है उसमें। पर लोग आज नहीं समझते, लोग नहीं समझते इस चीज को। जी सर, एक अनुरोध है मेरा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मेरे जरूर। मेरे साथ करीब 3-4 हजार स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो योगा की क्लास मैं आपको लेके आना चाहूंगा कभी ऑनलाइन में। तो जब आप कहेंगे, जब जी कहेंगे गुरुदेव मैं तैयार हूं। जब भी जी कहेंगे जी ऑनलाइन करें या जैसे भी करें। मेरे को 20 से 25 साल का अनुभव है इसमें। जी मैंने तो मैंने गुजरात गवर्नमेंट से किया हुआ है, वहाँ ये पतंजलि से किया हुआ है। दूसरा एक योग योग केंद्र है हरि ये ऋषिकेश में, वहां से किया हुआ है। यहाँ से जम्मू कश्मीर तक करा के आया हूँ मैं। और नीचे यहाँ साउथ में मद्रास तक जाके आया हूँ मैं इन चीजों के लिए। ठीक है सर, आपको इनवाइट करूंगा मैं। एक जरूर। एक डॉक्टर अरविंद पाराशर है, उनसे भी मेरा एक कमिटमेंट है। थोड़ा सा मैं शेड्यूल नहीं कर पाया चीजों को, तो बहुत जल्दी आपके पास आप अपना मैसेज ड्रॉप जरूर कर देना इस नंबर पे, जो नंबर दिया है आपको कि जरूर आई गुरुदेव, जरूर। है ना। तो आपके नंबर को मैं सेव कर लूंगा, और जब भी मौका आएगा मैं आपको तकलीफ दूंगा। जरूर गुरुदेव, जरूर। मैंने यहाँ पे स्टूडेंटों को, और जैसे जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनको भी काफी कुछ जगह पे सिखाया, फैक्ट्रियों में और सिटीज में मैंने बहुत जगह दे रखा है, बहुत जगह दे रखा है जी। आप जब भी कहेंगे मैं आराम से, मैं फी वगैरह भी नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराता हूँ ये सब। देखेंगे सर कैसे करना है, बिल्कुल हाँ, जरूर जरूर, हमारे जी, जहां पर हेल्प थैंक यू होगी हम जरूर करेंगे गुरुदेव। थैंक यू। बगुल जयश्री जी, मैडम अनम्यूट करिए पहले। नमस्ते गुरुदेव। बहुत कैसी रही अच्छा लगा आप। दो दिन की नहीं, 2 क्लास दिन नहीं कैसी सर, थी? मैंने आज ही अटेंड किया है क्लास, लेकिन बहुत अच्छा लगा है सर। और पढ़ने की तमन्ना है, और आप जैसे गुरु मिल गए तो हमारे अहोभाग्य है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हेलो सर। जी बोलिए। मैं और कुछ एक चीज भूल गया था बोलने के लिए। एक्चुअली बोलिए। मुझे मिला था व्हाट्सएप में, तो पहले वो वीडियो देखो रिगार्डिंग गुरु प्रोग्रेशन। तो उसमें आप कौन सी ईयर में आप कमाना शुरू करोगे, तो मेरा एग्जैक्ट मैच हुआ था। तो वो मुझे इंस्पिरेशनल वो रहा, वीडियो रहा, जिसके लिए मैं आज आपके 2-2.5 घंटे से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सीताराम पंडित जी, सीताराम। थैंक यू। तो सीताराम। जय हो जय।